अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंट और कैरियर मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस विद ऑर्गेनाइजेशंस टू कंडक्ट दोज डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज कैरियर मैनेजमेंट। हम अपनी रेफरेंस बुक को रेमंड ए नॉ की बुक को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, एम्पायर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके 9th चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आई वुड अगेन लाइक टू स्ट्रेस दैट पीपीटी स्लाइड्स आर जस्ट अ समरी ऑफ द होल चैप्टर। ये किसी भी सूरत फुल चैप्टर की रिप्लेसमेंट नहीं होती। आप अपनी रेफरेंस बुक जो आपको प्रोवाइड की गई है उसको थॉरली समझें, पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें। आपकी असाइनमेंट्स, क्विजेज और आपकी जो मिड और फाइनल टर्म के एग्जाम्स होंगे वो उसी बुक से ही बनाए जाएंगे और वहीं से लिए जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप उस रेफरेंस बुक को भी ज़रूर फॉलो करें। सो व्हाई डेवलपमेंट? बिकॉज डेवलपमेंट इज की। इट हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड इंटरेस्ट। यही से मैनेजर्स को पता चलता है कि हमारी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या है, इन विच एरियाज वी आर वीक एंड व्हाट आर आवर प्राइम इंटरेस्ट। हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस में नहीं जाना चाहते। हेल्प मैनेजर एक्सपेंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मीट देयर ग्रोथ नीड्स। डेवलपमेंट के जरिए ही मैनेजर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सपेंड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन एक शहर से निकल के 5 शहरों में जाना चाह रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे में जाना चाह रही है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन एक मुल्क से 3 नए मुल्कों में जाना चाह रही है। तब उसकी ग्रोथ नीड्स जो हैं वो एक्सपेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन उठाएगा? ऑफकोर्स वही मैनेजर्स ने उठानी है। तो उनको हमें तैयार करना है इस मकसद के लिए। इंक्रीजेज रिटेंशन ऑफ वैल्यूएबल मैनेजर्स। जब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, जो वैल्यू हमारे मैनेजर्स होते हैं वो हमारे साथ रिटेन करते हैं। उन्हें नजर आता है कि यस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंडिंग, यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और मैं उन अपॉर्चुनिटीज में सीनियर पोजीशंस के ऊपर फिट होगा। इट इंश्योर्स एम्प्लॉयज हैव नीडेड कॉम्पिटेंसीज। डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज के पास सारी की सारी वो नीडेड कॉम्पिटेंसीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मुस्तकबिल में चाहिए वो हमारे पास मौजूद होंगी। यही से हमें पता चलता है। एंड इट हेल्प इंक्रीज एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। आप उनको नई फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करेंगे तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज रहेंगे। तो व्हाट अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? Development refers to learning experiences that help employees grow and prepare for the future. अब आप यहाँ से एक प्राइमरी डिफरेंस देखेंगे। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इट इज फॉर फ्यूचर, while training is slightly not too narrow. Training is a slightly narrow sort of concept. It is for our today's jobs and today's needs. Development often involves voluntary learning, not tied directly to the current job. Development जो है वो आपके फ्यूचर, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज़ें चाहिए उनके लिए होती हैं। और समटाइम्स इट्स वॉलंटरी। जरूरी नहीं है कि आपको आज के लिए ही उसको तैयार करना होता है और हर शख्स के लिए जरूरी होती है। लेकिन ट्रेनिंग जो है वो जरूरी होती है क्योंकि वो आज की एमरजेंट नीड के मतलब होती है। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द करंट जॉब एंड टिपिकली रिक्वायर्ड। So here are some major differences between training and development. हम कुछ एरियाज देखेंगे और उन एरियाज में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क देखेंगे। तो पहला एरिया है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेनिंग के क्या होते हैं और डेवलपमेंट के क्या होते हैं? ट्रेनिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्किल्स एंड नॉलेज ट्रांसफर होता है। इसमें आपको स्किल्स दी जाती हैं, नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट एंड जनरल नॉलेज, इसमें हम वेग और बड़ी चीजों पर बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हैं, इसमें हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात कर सकते हैं, इसमें जो लीगलाइजेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उन पर बात करेंगे कि आने वाले 5 सालों में हमारे सामने क्या चैलेंजेस होंगे, वो हम ब्रॉड सेंस में बात कर रहे होंगे। लेकिन ट्रेनिंग आज के दिन के मतलब कि आज हमें कौन से प्रॉब्लम्स आए हैं और हम उनको कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे उनको टैकल कर सकते हैं। ट्रेनिंग में कितने लोग होते हैं? नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व ग्रुप बेस्ड होती है ट्रेनिंग। एक शख्स के लिए वो मुश्किल ही कंडक्ट कराई जाती है। लेकिन डेवलपमेंट
सीनियर पोस्ट के लिए होती है और उसमें एक या दो लोग ही मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं, ये सिंगल पर्सन के लिए होती है। या अगर एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हो तो हर शख्स के लिए अलग से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है। और फिर नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, देखिए ट्रेनिंग में हम काम करना सिखाते हैं और डेवलपमेंट में उस काम को मास्टर करना। अब एक शख्स, आप भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और एक टीचर भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें हम स्टूडेंट्स को स्किप करा देते हैं कि ये आपके लेवल से बहुत ब्रॉड है, ये आगे की चीज़ें। तो इस तरह जब एम्प्लॉयज से वो काम कराए जाएंगे तो उनको सिर्फ काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन जब डेवलपमेंट पे वो प्रोग्राम्स आएंगे तो उसको मास्टर किस तरह करना है, चलती हुई चीज़ को चलाने की तरबियत देनी एम्प्लॉयज के लिए, और चलती हुई चीज़ को जब वो रुक जाए और जब उसका एक नया वर्जन लेके आना है, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट में सीनियर मैनेजर्स को दी जाती है। फिर टर्म या वक्त, कितने वक्त के लिए होती है? ट्रेनिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म, ट्रेनिंग ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के लिए होती है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मोटिवेशन कहाँ से आती है दोनों की? ट्रेनिंग की मोटिवेशन ट्रेनर देता है कि जनाब आप ट्रेनिंग करेंगे, आपके पास स्किल्स आएंगी, नॉलेज आएगा, एबिलिटीज आएंगी, आप ग्रो करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है इसकी सेल्फ मोटिवेशन होती है, ये इंसान अंदर से देता है कि भाई अगर यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन 2 साल बाद प्लान कर रही है कि हमने फलां शहर में अपना ब्रांच ओपन करनी है और मैं उसका हेड बनना चाहता हूँ, तो मैं आज से ही उसके लिए तैयारी शुरू करूँ और मैं उन प्रोग्राम्स में खुद को इन्वॉल्व करूँ। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। डेवलपमेंट प्लानिंग कैसे होती है? इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे पहले बात की थी, उसके भी कुछ लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं, तो इसमें भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें होंगी। हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम डेवलपमेंट के जरिए ग्रैब कर सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट एरियाज हमारे पास कौन से हैं, किन एरियाज में हम बेहतर हैं और किन एरियाज में हम बेहतर नहीं हैं, वहां पे हम टाइम इन्वेस्ट करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करें। रियलिटी चेक, आइडेंटिफाइंग व्हाट नीड्स आर मोस्ट रियलिस्टिक टू डेवलप। हमें ये देखना होता है कि क्या सारी की सारी नीड्स जो है उन सबको हमें फुलफिल करना है, या उनमें से कुछ नीड्स अगर फुलफिल ना भी हो स्टिल इट्स ओके। तो हमें व्हाट नीड्स आर मोस्ट रियलिस्टिक टू डेवलप, हमें ये चीज़ को प्रॉपरली जवाब देना होता है कि कौन सी स्किल्स जो है उनकी हमें एक्चुअल फौरी तौर पे ज़रूरत है। गोल सेटिंग, एस्टैब्लिशिंग गोल्स टू फोकस डेवलपमेंट एफर्ट्स। हम ओवरऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स के गोल्स को डिटरमिन करते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ आवर डेवलपमेंट एफर्ट्स, एंड देन एक्शन प्लानिंग, और फिर हम एक्चुअल उस पे प्लान पे आते हैं कि हमने ये काम किस तरह करने हैं, क्रिएटिंग अ प्लान टू डिटरमिन हाउ गोल्स विल बी अचीव्ड। So here are so many approaches to development. यहाँ पे बहुत सारी नजर आएंगी, इनमें से कुछ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, कुछ को हम पार्शली डिस्कस करेंगे और कुछ को शायद हम डिस्कस ना भी करें। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो हमें प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये भी एक अहम चीज होती है। कौन सी फॉर्म्स होती हैं? ऑन साइट और ऑफ साइट प्रोग्राम्स, टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर अ कंपनीज एम्प्लॉयज। अब देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि एक शख्स 10 साल से जॉब कर रहा है, फिर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो नए सिरे से आके आपके पास एमएससी इकोनॉमिक्स करनी शुरू कर दे जो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को कराई जा रही है। नहीं, वो एग्जैक्टली उसकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया होगा। शॉर्ट कोर्सेज ऑफर्ड बाय कंसल्टेंट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उनके सीनियर मैनेजर्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या समटाइम्स इवन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स भी जो प्रॉपर हमारे होते हैं, हमारा एग्जेक्टिव एमबीए है, दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर एग्जेक्टिव्स। जो लोग 5-10 साल का सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए हम एक एग्जेक्टिव मैनेजमेंट का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो इसके साथ कुछ कंपनीज ट्यूशन रीइंबर्समेंट, तो भाई अगर आप पढ़ेंगे अपनी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव करेंगे तो हम आपकी ट्यूशन फी भी खुद पे करेंगे, वो आपको रीइंबर्स कर देंगे, जितनी आपने यूनिवर्सिटी को पे की होगी हम उसका आपको पे कर देंगे। तो दिस इज फॉर्मल एजुकेशन। देन कम्स एग्जेक्टिव एजुकेशन। It includes executive MBA programs and specialized curricula on topics such as leadership, entrepreneurship and global businesses. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सीनियर लेवल के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भेजते हैं, आप उनको एग्जेक्टिव एमबीए में एनरोल कराते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल के डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं आप उनमें भेजते हैं।
आपका ऑक्सफोर्ड का यंग लीडरशिप प्रोग्राम है, वहाँ पे लोग जाते हैं। इसके अलावा ब्लेंडेड लर्निंग इज कॉमन, मिक्स एक प्रोग्राम होता है। हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी देखा था कि बहुत तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो ब्लेंडेड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्लेंडेड लर्निंग इज कॉमन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बिगन ऑफरिंग इन हाउस कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स। अब देखिए, इवन जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के लिए अलग से डिग्रीज डिज़ाइन करनी शुरू कर दी हैं कि भाई आपके एम्प्लॉयज अगर यहाँ पे आना चाहें तो उनके लिए हम अलग से एक डिग्री प्रोग्राम डिज़ाइन कर देते हैं जो सिर्फ एग्जैक्टली आपकी नीड्स के मुताबिक हो गए। जस्ट इमेजिन, हमारे यहाँ पे जब आर्मी ज्वाइन करते हैं लोग, तो उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है? सिंपल, इट्स इंटरमीडिएट, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम एंड दिस सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस। उसको ज्वाइन करते हैं एज कमीशन ऑफिसर, कुछ अर्सा काम करते हैं, फिर उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, डेवलपमेंट कराई जाती है, उनकी ओरिएंटेशन होती हैं, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज सारी ज़िंदगी कंटिन्यू रहते हैं। अब वो नेशनल लेवल के सीनियर मैनेजर्स बनते हैं, वो डीजी ऑपरेशंस होते हैं, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस होते हैं, डायरेक्टर जनरल्स बनते हैं, वो 4 स्टार जनरल्स तक जाते हैं। तो क्या वो दोबारा यूनिवर्सिटीज़ में आके बीएससी या बीकॉम या बीबीए करते हैं? नहीं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही उनको एग्जेक्टिव एजुकेशन, उनके रैंक के इक्वल उनको एग्जेक्टिव लेवल की एजुकेशन ट्रांसफर करती रहती है, जिससे उनका मेंटल कैलिबर उस पोस्ट के बराबर रहता है। असेसमेंट involves collecting information and providing feedback about behavior, communication style, and skills. असेसमेंट में हेल्प आइडेंटिफाइंग मैनेजरियल पोटेंशियल। असेसमेंट किस मकसद के लिए की जाती है और कि कौन से ये काम कर सकती है, इससे हमें पता चल सकता है कि कौन शख्स मैनेजर बनाए जाने के काबिल है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ मेंबर्स इन टीम। टीम के मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है और एक सेल्फ अवेयरनेस आती है। असेसमेंट सेंटर्स मल्टीपल रेटर्स असेस एम्प्लॉयज इन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज। आपको कुछ एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं जिससे आपका पर्सनालिटी टाइप डिटरमिन किया जाता है। वी हैव 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स, हम उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन हर इंसान का कुछ पर्सनालिटी ट्रेट होता है। उन 5 में से किसी एक तरह की पर्सनालिटी होती है। तो कुछ रेटर्स होते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चनियर्स फिल कराते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है कि ये शख्स किस किस तरह की पर्सनालिटी का मालिक है। टिपिकली यूज टू आइडेंटिफाई पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर मैनेजरियल जॉब्स। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की स्किल्स होती हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके पर्सनालिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंक्रीजिंगली यूज टू डिटरमिन इफ एम्प्लॉयज हैव द स्किल्स टू वर्क इन टीम। सबसे अहम बात, हमने इंटरव्यूइंग टेक्निक्स में भी पढ़ा था कि एक ग्रुप इंटरव्यू होता है जिसमें बहुत सारे लोगों से इकट्ठा इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसका मकसद क्या होता है कि क्या लोग, जो एम्प्लॉय हम हायर करने जा रहे हैं, वो टीम के अंदर सेटिस्फाई है, एक अच्छा टीम मेंबर बन सकता है। असेसमेंट सेंटर्स में कैसी एक्सरसाइज होती हैं? लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होती है जिसमें कोई लीडर नहीं होता। आपको कहा जाता है, अच्छा आप बताएंगे पिछले 20 सालों में बिजनेस के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कौन से बिजनेसेस कामयाब हैं, कौन से बिजनेसेस कामयाब नहीं हुए, टेक्नोलॉजी का बिजनेस में कैसा अमल दखल रहा है, आप बताएं आपके ख्याल में क्या है। एक शख्स बात करता है, दूसरा उसको काउंटर आर्ग्यू करता है, और वहां से हमें पता चलता है कि किसके पास बेहतर नॉलेज है, कौन अपनी बात को मनवा सकता है, कौन बेहतर लॉजिक देता है। हम इंटरव्यूज करते हैं। हम इन बास्केट एक्सरसाइज, इन बास्केट एक्सरसाइज बड़ी एक मजे की चीज है। एक एम्प्लॉय समझता है कि मेरा मैनेजर मेरे साथ अनफेयर है, वो मुझसे बहुत ज्यादा काम कराता है, ठीक है। हम इन बास्केट एक्सरसाइज के जरिए उस एम्प्लॉय को उस मैनेजर का रोल दे देते हैं कि जनाब एक एक हफ्ते के लिए आप एज अ मैनेजर काम करेंगे। अच्छा, जब वो मैनेजर बनेगा तो उसको फील होगा कि भाई इस मैनेजर के ऊपर काम का कितना स्ट्रेस है, ये मैनेजर कितनी ज़्यादा तरह की असाइनमेंट्स को एट अ टाइम हैंडल कर रहा है, और ऑफ कोर्स मैं इसका टीम मेंबर हूँ तो मुझे भी इसको सपोर्ट करना है। अगर इसके पास एक दिन में 20 तरह की असाइनमेंट्स आती हैं और उन 20 में से 5 असाइनमेंट से मुझे हैंड ओवर करता है डेली बेसिस पे, तो ये तो कोई बड़ी ज्यादती नहीं है मेरे साथ, ये तो ठीक कर रहा है, तो इस पे तो मुझसे भी ज़्यादा प्रेशर है। तो इन बास्केट एक्सरसाइज में हम ओवरऑल उनके रोल्स को एक्सचेंज कर देते हैं, और फिर रोल प्लेस में भी ऑलमोस्ट यही होता है कि हम डिफरेंट एम्पायर्स को डिफरेंट रोल्स देते हैं प्ले करने के लिए, उससे उनको मुख्तलिफ पोजीशंस को समझने का मौका मिलता है। 360 डिग्री फीडबैक, दिस इज वेरी कॉमन एंड आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Feedback is obtained from subordinates, peers, customers, managers, and employers.
जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ किसी भी तरह का हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है, उन सबसे हम फीडबैक लेते हैं। Individuals complete questionnaires rating the employees on a number of different dimensions. हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं और इन सारे स्टेक होल्डर्स को भेजते हैं एम्प्लॉइज के अंदर लेके, जनाब आप एम्प्लॉइज की रेटिंग करेंगे कैसे हैं, किसमें ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और किस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वहां से हमें इनकी परफॉर्मेंस का आइडिया होता है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, दीज आर अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जस्ट बाय रीडिंग दीज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एंड यस देयर आर सम चैलेंजेस, लेट्स डिस्कस। पोटेंशियल लिमिटेशंस क्या होती हैं? टाइम डिमांड्स। एक तो जब आप इतने लोगों से एक शख्स की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन लेंगे तो इट टेक्स टाइम। एम्प्लॉयज मे रिटेलिएट अगेंस्ट ट्रेडर्स। एम्प्लॉयज कहेंगे कि जनाब ये फलां शख्स की तो मेरे साथ बनती नहीं है, ये तो मेरा एंटी ग्रुप से है, तो इसलिए ये मुझे नेगेटिव रेटिंग दे रहा है, तो उसके खिलाफ वो बगावत करेंगे। फैसिलिटेटर्स में भी रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स। जब आप एक शख्स की इवैल्यूएशन 5 लोगों से लेंगे, कुछ ने कहा ठीक है, कुछ ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ ने कहा बहुत ठीक है, अब किसकी माने? तो आपको फैसिलिटेटर चाहिए होंगे अब उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। कंपनीज मे फेल टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और फीडबैक। समटाइम्स हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते, फीडबैक ले लेते हैं, उस फीडबैक पे एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फीडबैक का फायदा भी कोई नहीं होगा। तो ये भी इसका एक चैलेंज है। देन कम जॉब एक्सपीरियंसेस। मोस्ट डेवलपमेंट अकर थ्रू जॉब एक्सपीरियंस। देखिए हम जो ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करते हैं वो हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। किताबों से, लैब से, लैपटॉप, मोबाइल से हम उतना लर्न नहीं करते हैं जितना हम रियल लाइफ में जब हम निकलते हैं। आप बिजनेस की 40 किताबें पढ़ लें, मैं आई पर्सनली बिलीव हैविंग अ बीबीए डिग्री, एक शख्स के पास बीबीए है और एक शख्स के पास वो सुबह उठता है, 5,000 रुपये उसकी जेब में है, वो सब्जी मंडी जाता है, वहां से केले खरीदता है और उसके बाद वो सुबह आके 7 बजे केले की एक रेडी लगाता है, वहां से वो केले रखता है, उसको बेचता है शाम तक और शाम को वो बेच के दोबारा घर चला जाता है। उस शख्स के पास बीबीए वाले स्टूडेंट से ज्यादा बिजनेस का नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि ही इज एक्सपीरियंस इन बिजनेस, यू आर जस्ट स्टडिंग बिजनेस। मैं और आप सिर्फ बिजनेस पढ़ और पढ़ा रहे हैं। उस केले बेचने वाले के पास भी बिजनेस के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज होगा, उसको मार्केट फ्लक्चुएशन का ज्यादा पता होगा, उसको कस्टमर की साइकोलॉजी का पता होगा, उसको प्राइस प्लेस का पता होगा कि मैं प्राइस किस तरह सेट करूंगा, 1 दर्जन कितने में और 2 दर्जन कितने में होगी। साइकोलॉजिकल वो देखेगा कि एक शख्स आ रहा है, वो बाइक पे है, वो साइकिल पे है, वो गाड़ी पे है, तो उसका क्या प्राइस मैकेनिज्म होगा। वो बहुत डीप कस्टमर की साइकी को समझेगा। तो जॉब एक्सपीरियंसेस जो हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ओवरऑल। डेवलपमेंट मोस्ट लाइकली अकर्स व्हेन एम्प्लॉयज आर गिवन स्ट्रेच असाइनमेंट्स। स्ट्रेच असाइनमेंट्स क्या होती हैं? जिनमें आप अपनी काम के अलावा से आपको बिजनेस पढ़ाया जा रहा है, जब आपको असाइनमेंट दिया है तो कुछ उसका हिस्सा बिजनेस से हो और कुछ उसका हिस्सा किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो। अब आप सिर्फ ये चेक किया जाएगा कि अगर इसको किसी इन स्टूडेंट्स को या इन एम्प्लॉयज को किसी दूसरी फील्ड में एडजस्ट किया जाए तो ये कैसा काम करेंगे वहां पे। तो स्ट्रेच असाइनमेंट्स के जरिए भी हम उनकी उनकी पोटेंशियल को देखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जॉब experiences perceived as positive stressors challenge employees and stimulate learning। ये एक ओवरऑल अच्छी चीज समझी जाती है कि मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जॉब एक्सपीरियंसेस हों, आपने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम किया हो, तो उससे हम ज़्यादा लर्न करते हैं। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जितनी हम चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करेंगे उतना ही हम ज़्यादा और डीप और जल्दी लर्न करेंगे। सिंपली अगर कोविड ना आया होता तो क्या इतनी तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन ने आईटी पे आ जाना था? क्या मैंने यूट्यूब का चैनल बनाना था? हरगिज़ नहीं। क्या आपने यूट्यूब से वीडियो लेक्चर सुनने थे? ऑफ कोर्स नो। तो ये सारी की सारी चीज़ें कोविड की वजह से पॉसिबल हुई, तो कोविड वाज अ चैलेंज। तो समटाइम्स जो चैलेंजेस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ी तेजी से आगे की तरफ और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इंडिविजुअल्स को भी बिल्कुल इसी तरह चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। इट वाज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशंस ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हमने कुछ डेवलपमेंट के ट्रेंड्स को देखा है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।